एक औरत ने $3 करोड़ खर्च करके इंस्टेंट नूडल्स और बोतल बंद पानी से भरा एक गोदाम खरीद लिया। फिर उसने $80 लाख और खर्च करके ट्रक भरकर सूती कपड़े और रजाइयां मंगवाई। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी ने उसे बताया था कि बर्फ का कहर आने वाला है। असल में वो छोटी बच्ची अपनी पिछली जिंदगी में साधना की दुनिया से पुनर्जन्म लेकर आई थी। जन्म के तुरंत बाद उसके पिता, जो बेटों को बेटियों से ज्यादा महत्व देते थे, ने उसे दलालों को बेच दिया था। उसे साफ याद था कि आधे महीने बाद एक ऐसा भयंकर ठंड का तूफान पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, जहाँ तापमान -400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और पूरी खाद्य श्रृंखला तबाह हो जाएगी। खाने पीने का पानी सबसे कीमती चीज बन जाएगा। औरत जान पर खेलकर नूडल्स घर लाई, लेकिन जैसे ही वो खुशी खुशी परिवार को देने लगी, एक अजनबी ने झपट कर नूडल्स छीन ली। तभी उसे पता चला कि वो अजनबी उसके पति की रखैल है और दोनों का एक छुपा हुआ बेटा भी है। यहाँ तक कि रखैल का जो मिंक कोट है वो उसकी बेटी को बेचकर मिले पैसों से खरीदा गया है। ये सुनते ही औरत सदमे और गुस्से से वहीं मर गई। पिछली जिंदगी की माँ की दर्दनाक मौत याद करके बच्ची ने तय किया कि इस बार वो अपनी माँ के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगी। जब नर्स उसे स्टिल बॉर्न कहकर ले जाने वाली थी, तभी उसने जोर से माँ को पुकारा, कहते हुए कि वो दलालों के हाथ नहीं बेचना चाहती। माँ ने चीख कर नर्स को रोक दिया। असल में उस बच्ची के पास अपनी माँ से मन ही मन बात करने की शक्ति थी। औरत ने किसी तरह अपनी बच्ची को वापस लिया। इतने में उसकी छोटी बहन कमरे में पहुंची। सारी बात सुनते ही दौड़ कर गई और नर्स के हाथ से बच्ची को छुड़ा लाई। घर पहुंचकर बच्ची ने माँ को पिछले जन्म में पिता के किए सब कुकर्म बताए। माँ तुरंत पति का सामना करने वाली थी, पर बच्ची ने समझाया, अभी मत भिड़ो, पहले एक जरूरी काम में उसके सहयोग की जरूरत है। आधे महीने में ठंड का कहर आने वाला है और पिता के पास एक छोड़ा हुआ भूमिगत गोदाम है जो अपने आप में एक ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्ची ने माँ को धैर्य रखने को कहा ताकि पहले वो गोदाम अपने नाम करवा ले। माँ ने सलाह मानी और उसी रात पति से गोदाम हासिल कर लिया। अगले दिन वो बेटी को लेकर वहाँ पहुंची, लेकिन इतना सामान इकट्ठा करने का काम अकेले मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने अपनी 3 पुरानी सहेलियों को बुलाया, जो पहले उसके साथ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, और उन्हें आसन्न कयामत की खबर दी। ये सुनकर सब दंग रह गईं और चिंता करने लगी कि गोदाम में जिंदगी भर का सामान कहाँ समाएगा। तभी बच्ची ने एक मंत्र पढ़ा और सबको अपने गुप्त स्पेस में पहुंचा दिया, जो धरती जितना बड़ा था और जहाँ जितना चाहे सामान रखा जा सकता था, वो भी हमेशा ताजा हालत में। जब वो सब फिर असल दुनिया में लौटी तो समझ गईं कि ये कोई सपना नहीं है और बच्ची की ताकत पर हैरान रह गईं। बच्ची ने याद दिलाया कि सामान के अलावा ठंड से बचाव के लिए एक मजबूत ठिकाना भी चाहिए। तीसरी सहेली, जो बेस इंजीनियर थी, ने कहा कि उसके पास एरोजल जैसा मटेरियल है, पर उसे खरीदने के लिए भारी रकम चाहिए। दूसरी सहेली ने अपनी $1 ट्रिलियन की कंपनी बेचने का प्रस्ताव दिया और चौथी ने विदेशी हथियार डीलरों से हथियार खरीदने की हामी भरी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी योजना के मुताबिक गोदाम को एक सुरक्षित पनाहगाह में बदल दिया। अचानक औरत को पति का फोन आया। तुरंत घर आकर तलाक के कागजों पर साइन करने का हुक्म। सहेलियों ने पति को नीच आदमी कहा, कहते हुए कि उसकी सफलता में उनका भी हाथ था। सहेलियों की सलाह मानकर औरत ने तलाक तय कर लिया, लेकिन कयामत आने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे तो उसने पति से उसकी कंपनी में बचे कपड़े और रजाइयां मांगी। यहाँ तक कि उसे भी चेताया कि वो अपना सामान जमा कर ले। पति ने मजाक उड़ाया, दुनिया खत्म होने की बात को बकवास मानते हुए। रात के 8 बजे से पहले उन्होंने जी जान लगाकर सारा सामान गोदाम में पहुंचा दिया।